झारखंड के राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज सुनी गई और अंतरात्मा की आवाज सुनने वालों ने परिमल नाथवानी को जिता दिया। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। जय श्री राम हो गया काम। अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी। अंतरात्मा की आवाज सुनकर विधायक वोट करेंगे। ये शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी का नारा था। कल विधायक यह कह रहे थे कि जय श्री राम हो गया काम, यानी कि बहुमत कल ही उन्होंने पूरा कर लिया था। तब तो आज बहुमत जो है परिमल नाथवानी के पक्ष में गया। इसके बाद विधानसभा में भी जय श्री राम के नारे खूब गूंजे जब परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट आया। खैर, हम इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। दरअसल परिमल नाथवानी जीते, ये सब कोई पहले से अनुमान लगाया बैठा था कि परिमल नाथवानी ही जीते। लेकिन कांग्रेस को बहुत भरोसा और उम्मीद था गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन के विधायकों पर भरोसा था कि विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को वोट करेंगे। लेकिन यहां कांग्रेस धोखा खा। खैर, ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस को धोखा मिली हो। कांग्रेस को मानो इन सारी चीजों की आदी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। पहले भी झारखंड में कई बार वो गठबंधन में धोखा खा चुके। एक बार बड़ी धोखा मिली है। बड़ी धोखा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय आला कमान को धोखा मिला है, क्योंकि प्रणव झा उम्मीदवार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्मीदवार थे, उनके सलाहकार। तो ये कांग्रेस आला कमान का उम्मीदवार था, कोई झारखंड कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। इसलिए धोखा थोड़ी बड़ी। लेकिन आप सोच रहे हैं इतना बड़ा धोखा अगर कांग्रेस को मिला है तो कांग्रेस कोई बड़ा निर्णय लेगी, बड़ा फैसला लेगी, सरकार से जो समर्थन वापस ले लेगी, विधायकों को क्लास लगाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार में इसी तरीके से साथी बनी रहेगी कांग्रेस। और जो सूचना है कि कांग्रेस के विधायक ने भी जो है गलत वोट किया, तो यानी कि कांग्रेस के का भी एक वोट जो है खराब हुआ है, तो इस पर भी कोई कार्रवाई, क्योंकि इस पर आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी स्थिति क्या है। आप अगर कार्रवाई एक पर करेंगे तो आपके खिलाफ कई लोग हो जाएंगे, कई विधायक आपके खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है कि जो तस्वीर बंगाल में टीएमसी की दिखी, झारखंड में आप कांग्रेस की दिख जाए, या फिर बाकी राज्यों में जो तस्वीरें दिखती है। तो इसलिए कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं, खोने को भी कुछ नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे, उनके नेता को भी इस बात का पूरा जो है अंदेशा था कि पार्टी के जो प्रत्याशी प्रणव झा उनको हार मिली। इसके बाद भी पूरी ताकत लगा रहे थे, क्योंकि गठबंधन पर भरोसा किए थे। हालांकि इसको लेकर गठबंधन में पूरा एक खेल रचा गया। 2 दिनों तक जो है मुख्यमंत्री आवास में भोज कराया गया, बाकायदे वोटिंग की प्रक्रिया सिखाई गई, नारे लगाए गए कि गठबंधन मजबूत है, दावा किया गया 59 नहीं 61। इससे कांग्रेस पूरी खुश रही। कांग्रेस को खुश करने के लिए इन सारे नारों का प्रयोग किया गया। लेकिन गठबंधन में पहले से फूट था। गठबंधन में इसलिए पहले से फूट था क्योंकि असम चुनाव में भी वो गठबंधन दिखा कि झारखंड के बाहर वो गठबंधन टाई फिस हो गई। निकाय के चुनाव में भी गठबंधन टाई फिस नजर आई, और इस जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी गठबंधन की टाई फिस हो गई। बहरहाल ना कांग्रेस के विधायकों पर कोई कार्रवाई हो सकती है अगर उन्होंने गलत वोट किया, क्रॉस वोटिंग किया हो, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ना ही गठबंधन में कोई बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बात को कांग्रेस के नेता भली भांति जानते हैं कि अगर वो कुछ कार्रवाई करते या फिर सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस के 16 विधायक और 16 विधायक जो है 16 में से 12 विधायक नाराज चल रहे। जो मंत्री वो तो खुश है, लेकिन बाकी 12 विधायक नाराज चल रहे। तो ऐसे में पार्टी जो है वो जानती है कि अगर कार्रवाई की जाए या तो पार्टी ही टूट जाएगी। इसलिए कांग्रेस जो है लाचार बेबस की तरह झारखंड में सहयोगी ही बनी रहेगी, क्योंकि करने को इनके पास कुछ नहीं। जैसे ही कुछ कार्रवाई या कुछ बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लेने जाएगी, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। और जब एक बार आप सत्ता से दूर हट जाते हैं तो आपका संगठन भी कमजोर हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी ना, तो आप थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को
को देख लीजिएगा कि जैसी 6 वर्षों से पार्टी जो है सत्ता से दूर है, झारखंड में बीजेपी कमजोर होगी, जिसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन झारखंड में उसकी स्थिति टाइम फीस हो गई, जबकि केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद ये है। तो आप सोचिए, आप ना केंद्र में है ना राज्य में ही रहिएगा, तो फिर आपका क्या है? इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये द भारत मित्र का दावा है कि ना कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जरूर दिखाई, वो जरूर कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कदम आगे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, उनके विधायक कह रहे हैं कि जेएमएम की जो रणनीति थी, हेमंत सोरेन की जो रणनीति थी, वो सफल हुई। अब जेएमएम की रणनीति हो सकती है कि कांग्रेस को हराने की, ये हो सकती है, क्योंकि जेएमएम के विधायक नहीं कहा, उमाकांत रजक नाम उनका, उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो रणनीति थी वो सफल हुई। तो क्या कांग्रेस को हराने की वो रणनीति थी जो सफल हुई है? और जो नाराजगी सामने आ रही कांग्रेस की, क्या वो नाराजगी तख्ती पे पलटेगी, बदलेगी क्या? वो तल्ख दिखेगा क्या सरकार में, गठबंधन में? लेकिन वो तल्खी नहीं दिखी। ये कुछ दिनों की नाराजगी के बाद जब एक्शन का रिएक्शन गठबंधन के तरफ से आएगा तो कांग्रेस में शांति छा जाएगी। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति सफल हुई। अब बहरहाल इसको आप जैसे समझ ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति कांग्रेस को हराने की थी, या फिर पर हो सकता है कांग्रेस को हराने की नहीं, परिमल नाथवानी को जिताने की होगी, तो वो भी सफल होगी। तो बहरहाल यही है खेल, राजनीति का खेल इसे ही कहते हैं। कब किसके खेमे में चला जाए कहना मुश्किल है, लेकिन भारत मित्र ने पहले ही कह दिया था आपसे कि परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित है, परिमल नाथवानी ही जीतेंगे, प्रणव झा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। खैर, प्रणव झा की हार नहीं बल्कि झारखंड कांग्रेस की हार है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू लगातार मेहनत पसीना बहा रहे थे, दिल्ली से नेताओं को भेजा जा रहा था। ये हार कांग्रेस के राष्ट्रीय आला कमान की भी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी राज्यसभा चुनाव में पूरा खूब पसीना बहा रही थी, लेकिन उसका पसीना पानी की तरह बह गया, झारखंड में उसका कोई वजूद नहीं रहा। बहरहाल नाराजगी तो दिखा रही, लेकिन देखना होगा कि नाराजगी कितनी शक्ति के साथ पार्टी दिखाती है गठबंधन में, और इस नाराजगी का असर क्या होता है। बहरहाल भारत मित्र का आकलन है कि असर कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पार्टी जानती है, कांग्रेस जानती है कि जैसी तल्खी दिखाएगी कांग्रेस, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो कांग्रेस को बहुत नुकसान करेगा। तो यही एक खेल